Hello, 12th standard students. Today I am going to continue with the distinguish between life insurance, fire insurance and marine insurance. ये तीनों का डिस्टिंग्विश करना है. लाइफ इंश्योरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है? ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी फॉर कंसिडरेशन. मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक मतलब गारंटी टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी कुछ पैसा देने के लिए गारंटी देती है या तो डेथ पे या तो मैच्योरिटी पे फॉर कंसिडरेशन प्रीमियम के लिए. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन टू इंश्योर्ड इफ समथिंग हैपेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर. इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कंपनसेशन देने के लिए अगर कुछ हुआ फायर की वजह से. कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू डेंजर ऑफ सी. अगर लॉस हो रहा है डेंजर ऑफ सी की वजह से तो मैरिन इंश्योरेंस. पॉलिसी कौन ले सकता है? पॉलिसी टेकन बाय इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ओन लाइफ और फैमिली मेम्बर्स. या तो खुद की लाइफ के लिए ले सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स के लिए ले सकते हैं. यहाँ पे इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर द प्रॉपर्टीज़ और बाय बिजनेसमैन लोग ले सकते हैं. इट कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनी. एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड शिपिंग कंपनी ले सकती है. सब्जेक्ट मैटर इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ ऑफ इंश्योर्ड इज सब्जेक्ट मैटर. इसमें लाइफ ऑफ इंश्योर्ड सब्जेक्ट मैटर होता है. इन फायर इंश्योरेंस गुड्स एंड असेट्स एंड प्रॉपर्टी आर सब्जेक्ट मैटर. इसमें गुड्स और असेट्स प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर होता है. इन मरीन इंश्योरेंस गुड्स एंड शिप कार्गो एंड फ्रेट इज सब्जेक्ट मैटर. इसमें गुड्स शिप और कार्गो सब्जेक्ट मैटर होता है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ इंस कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इट मस्ट एग्जिट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस. लॉस के टाइम पे और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे दोनों के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. यहाँ पे भी लॉस के टाइम पे और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट विल बी पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं. इट इज़ जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर. इट इज़ जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड एंड मे रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू ईयर. 1 महीने से 1 साल के बीच में होता है. इज दिस क्लियर? So these are the 5 points of the distinguish. Now again I am repeating. ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है अमाउंट पे करने के लिए प्रीमियम डेथ के टाइम पे प्रीमियम के अगेंस्ट में. तो कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी आइदर ऑन डेथ और मैच्योरिटी फॉर कंसिडरेशन. मीनिंग फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन विच इंश्योरर प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन टू इंश्योर्ड इफ समथिंग हैपेंस टू सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर. इस कॉन्ट्रैक्ट में कैसा इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देती है इंश्योर्ड को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ फायर की वजह से. मरीन इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे सर्टेन कंपनसेशन टू इंश्योर्ड इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू डेंजर ऑफ सी. ओके. पॉलिसी टेकन बाय ये पॉलिसी कौन लेता है? ऑन लाइफ के लिए लेते हैं या फैमिली मेम्बर्स लोग लेते हैं. राइट. इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर हिज ऑन लाइफ और फैमिली मेम्बर्स. फायर इंश्योरेंस में इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर देयर प्रॉपर्टीज़ और बाय बिजनेसमैन. यहाँ पे बिजनेसमैन लोग या इंडिविजुअल लोग पॉलिसी लेते हैं. मरीन इंश्योरेंस कैन बी टेकन बाय एक्सपोर्टर इंपोर्टर. यहाँ पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर शिपिंग कंपनी पॉलिसी लेते हैं. सब्जेक्ट मैटर इन लाइफ इंश्योरेंस द लाइफ इज सब्जेक्ट मैटर. इसमें लाइफ सब्जेक्ट मैटर है. इन फायर इंश्योरेंस द गुड्स एंड असेट्स एंड प्रॉपर्टी आर द सब्जेक्ट मैटर. राइट. इन मरीन इंश्योरेंस गुड्स शिप कार्गो एंड फ्रेट इज द सब्जेक्ट मैटर. मतलब किस चीज़ का इंश्योरेंस निकालते हैं. तो लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ का इंश्योरेंस निकालते हैं. फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी और असेट्स का इंश्योरेंस निकालते हैं. मरीन इंश्योरेंस में शिप कार्गो और फ्रेट का इंश्योरेंस निकालते हैं. इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे होना चाहिए. फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे और लॉस के टाइम पे भी होना चाहिए. तो इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस. और यहाँ पे इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस. यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे और लॉस के टाइम पे होता है. टेन्योर द पॉलिसी कैन बी इशूड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. कितने साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं. फायर इंश्योरेंस इट इज़ जनरली फॉर शॉर्ट पीरियड छोटे पीरियड के लिए होता है. इट इज़ जनरली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड एंड मे रेंज फ्रॉम 1 मंथ टू ईयर. ये 1 महीने से 1 साल के बीच में होता है. इज दिस क्लियर? तो दिस 5 पॉइंट्स विल बी द आंसर ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो आप लोग को ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश करना है एज अ होमवर्क. एंड दिस इज अनदर वन ऑफ द डिस्टिंग्विश दैट इज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक. दो के बीच में डिस्टिंग्विश है. कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन ये भी एक डिस्टिंग्विश कर लेना है. द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर लैंडिंग टू इंडस्ट्री. ये क्या करता है? पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और इंडस्ट्री को लोन देता है. द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. प्रिंटिंग करेंसी कमर्शियल बैंक कैन नॉट प्रिंट करेंसी. कमर्शियल बैंक प्रिंट करेंसी नहीं कर सकती. सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी. सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर सकती है. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. कमर्शियल बैंक पब्लिक से पैसा लेती है. सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक से पैसा नहीं लेती है. लोन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. कमर्शियल बैंक जो है इंडस्ट्री और कॉमर्स को लोन देती है. सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू बैंकर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये बैंक लोगों को लोन देती है. ओनरशिप इट कैन बी ओन्ड बाय प्राइवेट और बाय गवर्नमेंट एजेंसीज.
ये एक प्राइवेट कंपनी भी चलाती है, गवर्नमेंट भी चलाती है. इट इज़ ऑन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नंबर ऑफ बैंक, देर आर मेनी कमर्शियल बैंक बट देर इज़ ओनली वन सेंट्रल बैंक, RBI. मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रेम एनी मॉनेटरी पॉलिसी. कमर्शियल बैंक पैसे का कोई भी रूल नहीं बनाती. सेंट्रल बैंक फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी. इज दिस क्लियर? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, कॉमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है डिपॉजिट लेना पब्लिक से और इंडस्ट्री को लोन देना. इसका मेन काम है मनी सप्लाई को रोकना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना. प्रिंटिंग करेंसी, कमर्शियल बैंक करेंसी प्रिंट नहीं करती, सेंट्रल बैंक प्रिंट द करेंसी. एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, सेंट्रल बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. कमर्शियल बैंक loan provide loan to the industry, central bank does not provide loan to the bank, it provide loan to the banker and financial institution. Okay, it is owned by the private or government, private agency और government चलाती है. It is owned and controlled by government of India. Number of bank, there are many commercial bank but there is only one central bank. Is this clear? मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक डू नॉट फ्रॉम एनी पॉलिसी. कमर्शियल बैंक कोई पॉलिसी नहीं बनाता. सेंट्रल बैंक फ्रेम द मॉनेटरी पॉलिसी. इज दिस क्लियर? This will be the point of first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7th point. Distinguish between commercial bank and central bank. Then students, you have to do this distinguish also as a homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.